तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही खास है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आज जो देखने वाले थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या होगा? अभी तक हम छोटू छोटू सा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। पहले हमने क्या देखा? 3 भागों में हमने देखा हमारे आंकड़े कितने प्रकार से बटे होते हैं? 3 प्रकार से। मुख्य रूप से हमारे आंकड़े 3 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला व्यक्तिगत, हमने जिसकी बात किया था, इंडिविजुअल डेटा की बात की थी। दूसरा हमने क्या बोला था बेटा? खंडित, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। थर्ड हम जो वो बात करते हैं वो है कंटिन्यूअस, जिसको हम बोलते हैं सतत। क्या बोलते हैं? सतत। 2 प्रकार के होते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अभी पढ़ेंगे। क्लास 9th में आपने समावेशी और अपवर्जी 2 क्या देखे हैं? वर्ग देखे हैं, अपवर्जी वर्ग और समावेशी वर्ग। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी? सतत श्रेणी की, या सतत आंकड़ों से हम क्या निकालने सीखेंगे? सतत, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आंकड़ा आपको दिखता कैसे है और इन आंकड़ों का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए बात करें बेटा किसकी? सतत की। किसकी? सतत। जब भी हमको इस प्रकार से आंकड़ा दिया जाता है, अभी तो खाली है, अभी मैं भरूंगा इसमें आंकड़ा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, खंडित कब काम आता है? खंडित कब काम आता है? जब हमारे कुछ ही आंकड़े क्या हो रहे होते हैं? बहुत बार रिपीट हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे हैं। वो कुछ ही आंकड़े थे। अब हम बोलेंगे हर आंकड़ा एकदम नया है। हर आंकड़ा क्या है? एकदम से नया है। जैसे मैं बोलूँगा खंडित में हमने लास्ट क्लास में देख लिया है, अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ। कुछ इस प्रकार से आंकड़े आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा x और यहाँ पे क्या लिखूंगा? x मतलब होता है हमारा आंकड़ा, डेटा, और f क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। कितने बार आया है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, 2 3 5 7 8 10, 3 5 2 3 3 4 4 7 7 7 7 3 3 2 1 0 2 0 नहीं लेता हूँ, चलो यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, 3 और यहाँ पे 3। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। ठीक है, अब इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं? जैसे मैं यहाँ पे और कुछ बढ़ा के लिखता हूँ। चलो 10 आंकड़े, 10 तक है। मैं इसको और बढ़ाता हूँ। अब 11 12 13 13 20 20 और 21 21 22 22 23 और 24। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे आंकड़े लिखे कि नहीं लिखे? और यहाँ पे हर एक आंकड़ा बहुत ही डिफरेंट है कि नहीं बेटा? पिछले बार हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ही आंकड़े थे और उन्हीं कुछ आंकड़ों में से कुछ आंकड़े क्या हो रहे थे? रिपीट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? रिपीट। अगर यहीं पे मैं अगर बोल दूँ, कहीं पे 2.5 भी आ सकता है, 2.6 भी आ सकता है अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इसकी बात करूँगा। पहले तो अभी इसको देखो, समझ में आ रहा है कैसे आंकड़ा हमारा एकदम बिखरा हुआ है कि नहीं है? जब इन आंकड़ों को आप क्या करोगे? खंडित में जमाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 आया है कि नहीं आया? वहाँ पे आया है। 4 5 आया है, 6 नहीं आया है, 7 आया है, 8 आया है, 9 10। आप ऐसा बनाओगे तो लिस्ट लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और फिर आप इस कौन कितने बार आया है उसके क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी लिखते चलोगे। क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी क्योंकि हमारा टेबल क्या बन गया? बहुत लंबा बन गया। तो जहाँ हमारा टेबल क्या होता है, हमारे आंकड़े बहुत बिखरे बिखरे से रहते हैं। कैसे रहते हैं? बिखरे बिखरे। बहुत एक तरह से देखा जाए तो आंकड़ों की यहाँ पे हर एक आंकड़ा अलग अलग टाइप का दिख रहा है। अगर मैं ये तो चलो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने टोटल 25 अंक के कितने लिए थे? टेस्ट कितने मार्क्स के लिए दिए थे बेटा? 25। और मेरे पास कुछ इतने आंकड़े प्राप्त हुए हैं, मतलब कितने बच्चे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 एक कर देते हैं, और 37 38 और 39 और ये हो गया 40। समझ में आ रहा है? ये तो 40 बच्चों का आंकड़ा है। तो 40 बच्चों में किसी ने 20 पाया है, किसी ने 25 पाया है, किसी ने 24 पाया, किसी ने 1 पाया, किसी ने कुछ और पाया, मार्क्स पाया है। अब इसको अगर आप ऐसे अरेंज करोगे तो क्या होगा? एक बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो जब भी हमारा आंकड़ा बहुत सारा क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, तो हम उसको क्या करते हैं?
कुछ वर्ग में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? वर्ग। मैंने कल ही आपको बताया था कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ऐसे होता है कि नहीं स्कूलों में? होता है। तो ए सेक्शन में हमारे टाइम पे कहीं स्कूलों में ऐसा भी होता था, जो बच्चे 70 से ज़्यादा नंबर वाले थे 9वीं क्लास में, उसको ए सेक्शन में डाल दिए। जो 70 से कम लेकिन 50 से ज़्यादा थे, उसको बी सेक्शन में डाल दिए। और जो 50 से कम है, उसको किस में डाल दिए? सी सेक्शन। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं? वर्गों में बांटेंगे। क्या करेंगे? वर्गों में। कैसे बांटते हैं? तो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा सबसे छोटा आंकड़ा यहाँ पे क्या है? 1 है। सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 25। 25 हाईएस्ट है बेटा, और 1 क्या है? लोएस्ट है, सबसे छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा आंकड़ा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ 0 से लेके 25, 0 से लेके 25। अब हमारा टेबल हम 5 ही लाइनों में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा आंकड़ा बन रहा था, जितना लंबा लाइन बनता उतना ही ज़्यादा क्या बोलता? लंबाई बढ़ती टेबल की। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अब यहाँ पे मैं इसको 5 भागों में बांट रहा हूँ। कितने भागों में? 5। देखो 25 है। कुल आंकड़ों में जो डिफरेंस है वो अगर देखा जाए तो 25 का टोटल एग्जाम है। कितने का? 25। कोई 0 भी ला सकता था लेकिन कोई लाया नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 25 को अगर मुझे यहाँ पे कितने भाग बनाने हैं? 5। कितने बनाने हैं? 5। ये आपका जजमेंट है। आप इसको 5 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, और कोई दूसरा भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 से लेके 5, 0 से लेके 5, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 से लेके 10। क्या लिखता हूँ? 6 से लेकर, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 11 से लेके 15, और 21 से लेकर। क्लियर है सबको? अब इसको हम बताते हैं ये कैसा आंकड़ा है। अब यह आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया, इन आंकड़ों को अब बांट दिए। किसमें? अंतराल में। किसमें बेटा? अंतराल में। इसको अंतर बोलते हैं। वर्ग, जैसे ये वर्ग है ना, इसका अंतर मैंने क्या लिया है? पहले वाले में देखो मेरा क्या था, सॉरी यहाँ पे मुझे लेना था 1। क्या लेना था बेटा? 1 से लेके 5, 6 से लेके 10, 11 से लेके 15, 16 से लेके 20 और 21 से लेके 25। सभी का अगर आप डिफरेंस देखोगे कितना कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। जैसे 5 में 1 कम करोगे कितना हो जाएगा? 4। 10 में 6 कम करोगे क्या हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक का गैप मैंने 4 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इसको 5 भाग किए थे। कितने भाग किए थे? 5। अब मेरे आंकड़े हर एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई दशमलव दिख रहा है आपको? नहीं। तो जब मेरे आंकड़े पूर्णांक होते हैं जनरली मैं ये वाला फॉलो करता हूँ। क्या वाला? इसको हम बोलते हैं समावेशी श्रृंखला। क्या बोलते हैं? समावेशी वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? समावेशी वर्ग। ये वर्ग है और इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं बेटा? आवृत्ति। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से लेके 5 तक के। 1 से लेके 5, तो जो 1 होगा या जो 5 होगा, जो 1 होगा या 5 होगा, इसके बीच में जो भी आ रहा है 1 और 5 को भी शामिल करके समावेशी, समावेश करना। क्या करना है? समावेश। मतलब उसमें 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे आंकड़ों को यहाँ पे गिनना पड़ेगा कि कौन कितने बार आया है। यहाँ पे हम आंकड़े को नहीं ले रहे हैं, कौन आंकड़ा जो ऐसा है जो 1 से लेके 5 तक का आया है। ठीक है? यहाँ बैठ जाओ ना, चलो बताते जाना। 1 से लेके 5 तक के कितने आंकड़े यहाँ पे हम गिनते हैं? 1, 2, ध्यान रखना 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 चलेगा। 1, 2, 3 नहीं, ये नहीं चलेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं चलेगा। इधर कोई नहीं चलेगा। कितने आंकड़े बेटा? क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 6 से लेकर 10 की। किसकी? 6 से लेकर 10 की। अब 6 से लेकर 10 में मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले 6 से देखोगे तो 6 और 10 शामिल है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या बोला है? समावेशी। तो जो 6 देखो 6 कहीं पर है तो वहाँ से स्टार्ट करना, और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने छोटे वाले को नहीं लेना है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 हो गया। ये इसमें से कोई नहीं है। और 4, 5, 6, 7 है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कितने हैं? क्लियर है आपको?
अब यहाँ पे 11 से 15 की बात करेंगे। 11 से 15, तो 11 से 15 देखना है, मतलब 10 शामिल नहीं आएगा, 10 से ज़्यादा यानी कि 11 या तो हो सकता है 15, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, उससे कम नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये हो चुका है, सारे हो चुके हैं ना बेटा। ये वाला लाइन यहाँ से हम गिनती करेंगे, तो ये 1 2 3 4 और कहीं पर नहीं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इजी है। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, आंकड़ों से हम क्या बना रहे हैं, समावेशी वर्ग बना रहे हैं। अब 16 से 20 की बात जब करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो 16 है या उससे ज़्यादा है लेकिन 20 से कम या 20 है, उसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है, 15 तक के आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 20, एक हो गया, 20 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। 2 हो गया, मात्र 2 ही है कि नहीं है? 21 से लेकर 25 तक, 21 से लेकर 25 तक, तो यहाँ पे 21 है, ये भी शामिल रहेगा और 25 भी शामिल रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इसके पहले मैंने इसको 40 बनाया था, है ना, गिन के बनाया था ना 40। आप इसको जोड़ोगे फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास आंकड़ों की संख्या किससे निकल आती है, आंकड़ों की संख्या, आवृत्तियों के योग को ही हम क्या बोल सकते हैं, आंकड़ों की कुल संख्या। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 17 और 7 हो गया 24, 24 और 4 हो गया 28, 28 और 2 30, और 30 और 10 40। क्लियर है सबको? पिछले बार क्या करते थे, हम बोलते थे कि वर्ग को, अब यहाँ पे ऐसा है, पिछले बार क्या करते थे, जो वर्ग था, वर्ग में हमने क्या लिया था, x लिया था, 2 4 6 8 कुछ भी लिया था, उसको क्या करते थे, उसकी आवृत्ति से गुना करते, fx निकालते थे कि नहीं निकालते थे। लेकिन यहाँ पे लफड़ा ये है कि यहाँ पे तो अपने को पता नहीं कि वो x है क्या, क्योंकि वो तो गायब है। क्या है बेटा? आपको सिर्फ अंतर पता है। क्या अंतर पता है, कहाँ से कहाँ तक। अब मैं बोलूँगा 1 से लेके 5, इसमें कई ऐसे हैं जो 3 भी है, कई ऐसे हैं जो 2 भी है, कई ऐसे हैं जो 1 भी है, कई ऐसे हैं जो 5 भी है कि नहीं है? तो मैं कौन सा वाले को गुना करूं इस 17 से, है कि नहीं? लफड़ा है कि नहीं है? चलो एक दूसरा हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ये आंकड़ा हो गया कौन सा वाला, समावेशी वाला। अब बात करते हैं अपवर्जी। किसकी बात करेंगे? अपवर्जी। समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव, जो इंक्लूड करता है। क्या करता है? इंक्लूड। अब हम बात करते हैं अपवर्जी की। किसकी बेटा? अपवर्जी। अपवर्जी का मतलब होता है वर्जित करना। क्या करना? जैसे बोलता है यहाँ प्रवेश वर्जित है, इसका मतलब क्या हो गया, गेट आउट फ्रॉम हियर, है ना, यहाँ प्रवेश नहीं करना है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे। अब करते हैं अपवर्जी कब आएगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, बाहर कर देना। क्या कर देना? किसको बाहर करेंगे, किसको अंदर करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। देखो अभी इन्हीं आंकड़ों को हम क्या बनाने वाले हैं, अपवर्जी। क्या बनाने वाले बेटा? अपवर्जी। ध्यान से देखना, ये मेरा x है और ये क्या है, f। अपवर्जी में क्या होता है कि जब भी हम आंकड़ों को लेते हैं तो उसमें निम्न सीमा तो शामिल होती है लेकिन उच्च सीमा शामिल में नहीं होती। जैसे अभी मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, मुझे 5 वर्ग बनाने हैं। कितने वर्ग बनाने हैं? 5 सेक्शन बनाने हैं इन पूरे आंकड़ों का। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 से 25। हो गए कि नहीं हो गए? ये भी बनाया जा सकता है। सब में गैप कितना लिया मैंने? पिछले वाले में कितना था? 4 का। ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब भी हमारा वर्ग क्या रहता है, समावेशी रहता है, उसको बदलना पड़ता है अपवर्जी में। इसको हम कल बताएंगे कैसे बदलते हैं। फिलहाल हम ये समझने वाले हैं कि समावेशी क्या होता है और अपवर्जी क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब जब बात करेंगे बेटा तो ये होता है अपवर्जी में, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे बोलेंगे 0 तो शामिल है। अगर 0 आएगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई 5 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? 5। तो यहाँ पे अगर कोई 5 आ रहा होगा तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा। 5 बाउंड्री है। 5 क्या है? दीवार है। 5 नहीं आएगा। 5 से पहले अगर 4.9 भी है ना, वो यहीं पे आ जाएगा। 4.9 है, वो किस में आ जाएगा? पहले वाले वर्ग में आएगा। समझ में आ रहा है? और जैसे ही वो 5 होता है, 5 कहाँ पे आ जाएगा? फिर दूसरे वाले में। किस में आ जाएगा? अभी तक क्या हो रहा था, पिछले में 5 भी शामिल था, इसलिए इसको हम बोलते थे समावेशी। क्या बोलते थे? समावेशी। अपवर्जी किसको बोल रहे हैं? जहाँ पे निम्न सीमा तो शामिल में रहेगी लेकिन उच्च सीमा शामिल में नहीं रहेगी। अपवर्जी वर्जित कर रहे हैं बड़े वाले को। इसको हम बोलते हैं, इधर वाले को निम्न सीमा और इधर वाले को क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग।
वर्ग समझ में आया? जितने भागों में हमने उसको बांट दिया है उसको हम वर्ग बोल दिए। और इसमें जो पहले लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। इधर वाले को क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। इधर वाले को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसी को वर्गांतर किसको बोलते हैं? जो डिफरेंस है इसका, क्या है बेटा? डिफरेंस। वर्गांतर, वर्ग का अंतर, वर्ग का अंतर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्गांतर क्या है? 5। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे भी वर्गों की संख्या 5 है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि निम्न सीमा तो शामिल में रहेगी लेकिन उच्च सीमा शामिल में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 5 में से अगर मैं बोलूँ 5 अगर किसी का आ रहा है नंबर तो वो 5 यहाँ से काउंटिंग यहाँ पे आएगा, उसकी संख्या काउंटिंग में यहाँ पे नहीं आए। तो यहाँ पे जब भी हम काउंट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक का काउंट करेंगे? 0 से लेके 4.99 तक। अगर कोई ऐसा आ जाता है, कोई प्राणी, कभी मान लीजिए कोई ऐसा पा गया 4.5 या 4.5 ऐसा कुछ प्राप्त कर रहा है अंक, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल अब इसी को काउंट करते हैं। हम कहाँ तक का काउंट करेंगे? अभी सारे तो ऐसे हैं जो कि कंप्लीट नंबर, पूर्ण संख्या है ना बेटा, तो मुझे कहाँ तक का देखना है? 4 तक का। कहाँ तक का? 5 आएगा तो 5 को मैं यहाँ पे नहीं काउंट करूँगा, पहले वाले में। चलो देखते हैं। 1 2 इसको नहीं काउंट करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 3 नहीं होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना? कितने हो गए? पिछली बार कितने थे? क्योंकि 2 बार 5 आया था, एक बार 5 एक बार 5, इसलिए पिछली बार 17 था। इस बार क्या हो गया है? 15। समझ में आया? अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 से लेकर 10, लेकिन 10 को शामिल में नहीं रखते। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 से लेकर 10, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5 शामिल में रहेगा। 1 2 3 4, और फिर यहाँ हो गया 5 6 7 8। ये पहले से काउंट हो चुका है, इसको मत देखना ना। अपने को 5 से बड़ा या 5 से बड़ा लेकिन 10 नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? 10 से बड़ा या 10 नहीं चाहिए। दोबारा से करते हैं। 1 2 3 नहीं आएगा। 4 5 6 7 8 और हो गया। चलो तो ये कितने हो गए बेटा? पिछली बार ये 7 था। पिछली बार क्या था? 7, क्योंकि यहाँ पे 5 शामिल नहीं था और यहाँ पे 10 शामिल था। एक ही 10 है क्या इसमें? है कि नहीं? देखो 5 एक हटा दिए इसमें से, है कि नहीं? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 5 शामिल कर दिए, 2 5 शामिल किए और एक 10 क्या कर दिए? हटा दिए। इसलिए क्या हुआ पता है? 7 से ये 8 बना है। 7 में 2 जोड़े कितना होता है? 9। 5 वाला जुड़ गया इसमें और एक 10 वाला हट गया, है कि नहीं? तो हमारे पास कितने हो गए? क्लियर है? अब हम बोलेंगे 10 से 15। 10 से 15। तो 10 से 15 बनाने के लिए मैं क्या बोलूँगा? 10 शामिल में रहेगा, 15 शामिल में नहीं रहेगा। समावे अपवर्जी कर रहे हैं। अपवर्जी मतलब उच्च सीमा को हटा रहे हैं। अपन क्या बोलेंगे? 10 ले सकते हैं, 1, और 10 से बड़ा लेना है लेकिन 15 नहीं जाना चाहिए, है ना? 2 3 4 5 हो गया ना? ये कितने हो गए? 5। क्लियर है यहाँ तक? पिछले बार 4 था तो इसमें क्या बढ़ गया? एक तो 10 बढ़ गया। पिछली बार 10 को काउंट नहीं किए थे इस श्रेणी में, 11 से 15 तक का देखे थे। इस बार 10 भी शामिल कर लिए ना। समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे बेटा 15 से 20। 15 से 20 कैसे बोलेंगे? तो इधर तो रहा नहीं कोई, ये है 11 12 13 14, सॉरी 1 2 3 4। मैं यहाँ पे गड़बड़ बोल दिया ना, 11 यहाँ पे बोला लेकिन उसके बाद बढ़ा दिया नंबर। तो 1 2 3 4 होती है रे, कभी कभी जबान भी फिसलता है। 15 से आगे देखना था तो मुझे 11 नहीं लेना है, मुझे क्या करना है? 15 से 20 देखना। 15 तो है ही नहीं, तो अपन ये बोलेंगे 20 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया रे। क्या हो गया? 2 भी नहीं है ना। इतना गरीब है यहाँ पे, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि 15 से 20 प्राप्त किया है ना। अब वही बात करते हैं 20 से 25, तो ये 20 आएगा। अब इसके बाद तो सारे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 25 का नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 25 से 30 ऐसा लेना पड़ेगा मुझे। तो हमारे वर्ग की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसको बढ़ा दिया मैंने, ये हो गया, ये 1 था ना, ये 11 आएगा और इसमें 1 आएगा।
अभी भी लेकिन देखोगे तो ये टोटल जो संख्या है सिग्मा एफ की वो क्या है 40 है। कितना है 40, क्योंकि 8 और 1 हो गया 9, हो गया ना, 9 और 11 हो गया 20, और 15 और 5 हो गया 20, 20 और 20 क्या हो गया 40। समझ में आया? तो कई बार क्या होता है हमारे वर्गों की संख्या क्या होती है, कितने वर्ग हैं, वो हमारे आंकड़ों को आप समावेशी ले रहे हो या अपवर्जी ले रहे हो, उस हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया सबको? इजी है। कल से हम देखेंगे कि हमको समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदलना है, और इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हम औसत निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे बेटा? औसत। क्लियर सबको? चलो, तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। क्या करना है?